हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। आज हम इस वीडियो में एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड तैयार किया है जहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि एरोप्लेन, रेलवे, ट्रेन, ट्रक, कंप्यूटर। तो टेक्स्ट फंक्शन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन करेगा क्या? हमारे द्वारा जो भी टेक्स्ट दिया गया है उसकी लेफ्ट साइड से जितने नंबर ऑफ करैक्टर हम यहाँ पे बोलेंगे उतने हमें आउटपुट में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू लेफ्ट। लेफ्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं। आप यहाँ पे टेक्स्ट को खुद लिख भी सकते हैं, आप टेक्स्ट को क्लिक कर भी सकते हैं। अगर आप खुद लिखेंगे तो आपको यहाँ पे अपर कॉमा के अंदर उस टेक्स्ट को बताना पड़ेगा, लेकिन अगर आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको अपर कॉमा की जरूरत नहीं है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट को क्लिक किया। अब हमें लेफ्ट से कितने नंबर ऑफ करैक्टर जो है चाहिए, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से 4 करैक्टर जो है आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गए। अब मैं इसे यहाँ पे फिल करने वाला हूँ। तो जैसे ही मैं इसको फिल करूँगा तो हमारे पास ये देखिए सभी के लेफ्ट साइड के जो 4 करैक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट हो गए। इसी प्रकार से अब हम राइट फंक्शन, तो राइट फंक्शन क्या करेगा? राइट साइड से जितने नंबर ऑफ करैक्टर हम यहाँ पे बोलेंगे उतने ये रिप्रेजेंट कर देगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू राइट, ब्रैकेट लगाएंगे, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और राइट साइड से जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पे 4 या 5 कर देते हैं। 4 अभी लास्ट एग्जाम्पल में किया हमने, 5 कर दिया। तो राइट साइड से जब 5 हम बोलेंगे तो देखिए प्लेन इस प्रकार से जो है आ जाएगा। अब अगेन मैं इसे फिल सीरीज करके कंप्लीट करता हूँ। ये देखिए, तो राइट साइड के जितने भी 5 करैक्टर जो होंगे वो सारे के सारे रिप्रेजेंट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर किसी में सिर्फ 5 ही करैक्टर हैं तो वो पूरा का पूरा ही आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन पर्टिकुलर जो आपने सेल सेलेक्ट किया होगा उस सेल में कितना कंटेंट आपने लिखा है, कितनी स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम यहाँ पे किसी प्रकार का स्पेस दे देते हैं तो स्पेस भी एक करैक्टर के बराबर गिना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे लेंथ फंक्शन को जो है लिख देता हूँ। लेंथ लिखने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे एरोप्लेन के ऊपर क्लिक किया, एंटर, तो आप यहाँ पे देखेंगे 9 करैक्टर जो है आपके एरोप्लेन वर्ड में अवेलेबल हैं। अभी सभी को मैंने फिल कर दिया क्योंकि अभी तक मैंने किसी में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम रेलवे के ऊपर अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करूँगा तो हमारा यहाँ पे और यहाँ पे दोनों ही जगहों पे चेंज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक शीट्स हैं तो ऑटोमेटिक जो है डाटा आपका चेंज हो जाएगा। मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया। जैसे मैं यहाँ पे स्पेस देता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये 8 हो जाएगा। ये देखिए जैसे स्पेस दे के मैंने एंटर किया ये आपके पास 8 हो गया। अभी मैं इसको चेंज कर रहा हूँ फिर से। अब हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन है लोअर। जो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर वो सिलेक्टेड डाटा हमारा लोअर करैक्टर में रिप्रेजेंट हो जाएगा, मीन्स स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट में टेक्स्ट को क्लिक किया, एंटर। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं उन सभी में सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट जो है वो हमारा कैपिटल है, बाकी सारा का सारा स्मॉल है। लेकिन लोअर में क्या होगा, सारा ही आपका स्मॉल में आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम अपर फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं। तो इक्वल टू अपर, ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ पे हमने इसे अपर में कन्वर्ट करना है, सिलेक्ट किया, ये देखिए सारा जो है हमारा अपर में आ जाएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर।
प्रॉपर में क्या है, हमारा जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में जैसे फर्स्ट वर्ड फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, या फिर MS वर्ड में भी हमने पढ़ा जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हर वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है आपका कैपिटल आता है। तो यहाँ पे प्रॉपर में इसी प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे नेम तो सभी फर्स्ट कैरेक्टर जो है आपका कैपिटल में ही है, तो हम ये वाली चीज़ इस जगह के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा, प्रॉपर में गए, इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट लगाया, टेक्स्ट को सिलेक्ट किया इस प्रकार से। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर वे में हमारा डाटा जो है रिप्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है मिड। हमारा जो मिड फंक्शन है वो जितने स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर, स्टार्टिंग पोजीशन और टेक्स्ट की लेंथ हम यहाँ पे बता देंगे, उतना डाटा हमें रिप्रेजेंट कर देगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ और वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। इक्वल टू मिड ब्रैकेट। अब देखिए सबसे पहले किस टेक्स्ट के ऊपर आप इस फंक्शन को लगा रहे हैं। मैंने एरोप्लेन के ऊपर क्लिक किया, कॉमा। अब आपसे बोल रहे स्टार्टिंग नंबर, आप कौन से कैरेक्टर को शुरुआत का नंबर लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ R से शुरुआत हो, तो R मेरा 3rd नंबर पे है, तो कॉमा करके मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी कि कितनी लेंथ आप यहाँ पे चाहते हो, मैं यहाँ पे A तक का डाटा चाहता हूँ, जैसे कि ROPLA। तो हमारे जो ये कैरेक्टर हैं ये बनते हैं 5, तो मैंने यहाँ पे 5 करके जो है बता दिया। ये देखिए जब हम पर्टिकुलर पूरे डाटा को फिल करेंगे, क्योंकि आपने नीचे जितने नाम लिखे हुए हैं उन सभी के ऊपर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ट्रेन में A से शुरुआत हुई, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3 ही कैरेक्टर थे। मीन्स नेक्स्ट जो आपके यहाँ पे कैरेक्टर हैं वो एक प्रकार से ये देखिए ब्लैंक कैरेक्टर ही होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिपीट। अभी रिपीट में क्या है, आप सिलेक्टेड डाटा को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू रिपीट ब्रैकेट। अब यहाँ पे मैं स्टार सिंबल को, अगर आप किसी डाटा को लाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एरोप्लेन वर्ड है, इसको बार बार रिपीट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉमा करके मैं चाहता हूँ 5 टाइम्स जो है मेरा ये रिप्रेजेंट हो। ये देखिए 5 टाइम्स जो है हमारा एरोप्लेन आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई सिंबल दे देता हूँ, कोई नंबर दे देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा रिपीट ब्रैकेट में, क्योंकि अब हम टेक्स्ट को खुद टाइप कर रहे हैं इसलिए हमें अपर कॉमा के अंदर जो है इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है। मैंने यहाँ पे स्टार का सिंबल, अब इस स्टार के सिंबल को कितनी बार आप लाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि 10 टाइम्स जो है मेरा स्टार का सिंबल जो है आए, और हर बारी जो है एक स्टार के बाद स्पेस भी हो, तो मैंने यहाँ पे स्पेस भी इस प्रकार से जो है दे दिया। जैसे हमने एंटर किया, देखो 10 टाइम्स जो है आपका स्टार यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने कुछ बेसिक टेक्स्ट फंक्शन जो है एक्सेल में सीखे। इसी प्रकार से हमारे पास डेट एंड टाइम फंक्शन भी होता है। तो डेट एंड टाइम फंक्शन के लिए ये देखिए हमारे पास कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस के एग्जांपल है, जैसे कि टुडे, नाउ, वीकडे, डेज 360। सबसे पहले हम यहाँ पे टुडे फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो टुडे फंक्शन जो है पर्टिकुलर आपका करंट डेट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू टुडे, और जैसे ही हम एंटर करते हैं ये देखिए जो आपके सिस्टम की करंट डेट होगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास नाउ फंक्शन, जो कि आपके सिस्टम का करंट डेट और टाइम दोनों को ही रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ऑन ऑफ करिए। ये देखिए अब यहाँ पे आपके पास हैज़ का सिंबल बन रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत लिखा है, इसका मतलब है कि आपका जो डाटा है वो इससे ज़्यादा है, मीन्स इस सेल के साइज से ज़्यादा है।
अगर मैं पर्टिकुलर इसकी विड्थ को इंक्रीज करता हूं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हम इसको ऑटो फिट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, कॉलम विड्थ में यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ ओके किया मैंने, ये देखिए ऑटोमेटिकली जो है मेरा कॉलम विड्थ जो है फिट हो गया, जो भी मेरा डाटा था वो पूरा का पूरा रिप्रेजेंट हो गया। अगर इसका साइज हम कम कर देते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर से हैज का सिंबल जो है बन करके आ जाएगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा वीक डे, तो हमने यहाँ पे लिखा इक्वल टू वीक डे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर या पर्टिकुलर डेट कोई भी चीज़ बता सकते हैं। जैसे कि मैं डेट को यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, पहले मैं आपको टाइप करके बताऊंगा और उसके बाद एक बारी क्लिक करके बताऊंगा। तो हमने यहाँ पे डेट टाइप की 10। अब जो हमारा फॉर्मेट यहाँ पे अवेलेबल है उसी फॉर्मेट में हम लिखेंगे 10/10/2023। हमारा डे, मंथ एंड ईयर, यहाँ पे अपर कॉमा जब आपने लगाया है तो उसको क्लोज भी किया जाएगा और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए ये हो गया आपका 3। अब 3 का क्या मतलब हुआ? 3 का मीन्स हुआ 3rd वर्किंग डे ऑफ द वीक। अब करंटली जैसे कि यहाँ पे 15 तारीख के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, इक्वल टू वीक डे ब्रैकेट, हमने आज की तारीख को यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड एंटर। देखिए 1, जब कभी हम डे ऑफ वीक की बात करते हैं तो हमारी शुरुआत होती है संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि संडे जो है एक तरह से फर्स्ट डे जो है कंसीडर किया जा रहा है। तो हमारे पास देखिए जो 15/10 यानी कि 15 अक्टूबर वो फर्स्ट डे हुआ यानी कि संडे है, तो इसलिए 1 आपके पास यहाँ पे आउटपुट में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास डेज 360। डेज 360 जो है फर्स्ट डे एंड लास्ट डे, यानी कि फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट दोनों के बीच में कितने दिन हैं उनको बताता है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 डेज जो है खुद बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डेज को लिख रहे हैं 1/10/2023, ये हमारी फर्स्ट डेट हो गई। और सेकंड वन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 15/10/2023। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इक्वल टू डेज 360 ब्रैकेट में फर्स्ट डे स्टार्टिंग डेट कॉमा एंड डेट ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए 1 से लेके 15 तारीख के बीच में आपके पास जो है 14 डेज जो है आ रहे हैं। इस प्रकार से आपका डेज 360 फंक्शन जो है काम में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।